1,11,000 रुपए का प्रथम इनाम हम लोगों ने रखा है। ये राज्य स्तरीय परीक्षा प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। और 1,11,000 के बाद दूसरा इनाम 51,000 रुपए, तीसरा इनाम 31,000 रुपए और चौथा इनाम नीचे होते होते आप लोग 250 इनाम प्राप्त करने का ये अवसर और त्योहार और उत्सव मनाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप पढ़िए, आपके सामने विकल्प हम लेकर के आएंगे। आप प्रतिस्पर्धाओं में आगे आइए। आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती आई है जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। महंत जी जगह जगह जाकर बच्चों को मोटिवेट करने का कार्य करते हैं, अच्छे अच्छे कार्यों में पार्टिसिपेट करते हैं। काफी लंबे समय से मैं भी महंत जी के साथ जुड़ा हूं। जो हमारे हरियाणा के अंदर नशा मुक्त अभियान की शुरुआत अगर माने तो महंत जी का उसमें विशेष योगदान है। उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि महाराज जियों ने जगह जगह जाकर नशा मुक्ति के खिलाफ भरपूर कोशिश की और उस मुहिम को इतना आगे बढ़ाया कि अब गांव गांव में लोग इसके प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो सुकराईनाथ जी हमारे बीच में आए हमें आशीर्वाद देने के लिए, तो हम इसके लिए सुकराईनाथ जी का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करते हैं। एक बार जोरदार ताली। महाराज जी नशे के ऊपर या समाज में शिक्षा के खिलाफ एक साध्वी थी, मैंने भी देखा है वीडियो में, काफी अच्छे प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी आधुनिक शिक्षा है ना, यदि हम सनातन जिसको बोलते हैं, अध्यात्म जिसको बोलते हैं, इनका कॉम्बिनेशन, इनका जब ये सामान्य तालमेल होकर चलती रहे चीजें, ये बड़ी लंबी चीजें हैं। लेकिन हम आजकल आज की आधुनिकता में इतने नशों में, विषयों में, इन चीजों को हम खोते जा रहे हैं। और यदि कोई समाज के अंदर ऐसी अलग जगा रहा है जैसे महाराज जी जगा रहे हैं, तो बहुत ही प्रशंसनीय पात्र है। और ऐसी दिव्य आत्माएं बहुत ही कम आज के टाइम में जन्म ले रही है। दुरात्माएं बहुत है लेकिन दिव्य आत्माएं बहुत कम है। तो मैं ज्यादा समय न लेके महाराज जी से आपको रूबरू कराऊंगा। और महाराज जी आए, आपने चरण पादुका हमारे कैंपस में जो टेकी है उसके लिए बहुत बहुत आभार। आदरणीय विद्या प्रेमी बंधुओं, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र माता बहनों और इस पूरे उड़ान कैंपस के तपस्वी छात्रा और छात्र भाई और बहनों, आप सबका विशेष तौर पर निर्माण करने वाले श्रीमान इस कैंपस के अधिष्ठाता श्री शत्रुघ्न उड़ान जी, उड़ान जी बोलते हैं आपको, खेदड़ जी बोलते हैं, शत्रुघ्न उड़ान जी कहें, जो आपको उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको विद्या के पंख देने का काम कर रहे हैं। ये ऊपर करूं फिर गुंजेगा ये नहीं गुंजेगा। जो आपको विद्या के सशक्तिकरण के लिए जो पंख देने का काम कर रहे हैं, ऐसे शत्रुघ्न जी और इनके माता पिता जिन्होंने ऐसे बच्चे को, एक ऐसे शिक्षक को, एक ऐसी संतान को पैदा किया, वो वास्तव में ही मैं इस पूरी कल्पना को, परिकल्पना को, परिक्षेत्र को, क्षेत्र को, धर्म क्षेत्र कहूँ, विद्या क्षेत्र कहूँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनको पैदा किया और इनके जीवन का निर्माण किया, तो ये आप सबके जीवन के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं इनको और इनके पूरे परिवार को मुक्त कंठ से बधाई देता हूँ। बधाई भी इसलिए देता हूं क्योंकि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य जिस प्रकार यज्ञ और यजन और हवन होता है, जो
वातावरण शुद्धि का ध्येय रखता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है, ठीक उसी तरह आज शत्रुघ्न जी भी आत्म शुद्धि के लिए और मानसिक शुद्धि के लिए पूर्ण रूप से भारतीय तन्मयता को अपने अंदर रखते हुए भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसे हो, भारत का शैक्षणिक पुनर्जागरण कैसे हो, यह हमारे समाज का संकीर्ण मानसिकता से पंडा कैसे छूटे, तो उस सब की जड़ में अगर हम लोग जाकर के देखते हैं तो प्राय कलम क्रांति ही एकमात्र ऐसा शस्त्र है जिससे इस गरीबी को और अनपढ़ता के कोड को और इस कैंसर जैसे भयावह अंधविश्वास और पाखंडों की बीमारी को जड़मूल से नष्ट किया जा सकता है। प्रिय बंधुओं, पूरी दुनिया में AK-47 से लेकर 315 से लेकर 57 से लेकर LMG से लेकर टैंक तक या जितने भी परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा विज्ञान के द्वारा किए गए, उन सब से भी जबरदस्त अगर खतरनाक कोई हथियार है तो ये कलम है। और आप कलम से चिलम पर प्रहार करने का भी काम कर रहे हैं, यानी बच्चों के हाथ में कलम देकर के उस कलम के सशक्तिकरण से समाज में फैलते हुए नशाखोरी के डंक को भी ध्वस्त करने का और शैक्षणिक स्तर को संवर्धन करने का जो काम कर रहे हैं, मैं इस पूरे परिसर और इस परिसर के सारे विद्यार्थी तपस्वी बंधुओं और शत्रुघ्न जी को एक बार पुनः इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आप वास्तव में बधाई के पात्र इसलिए हैं कि आप दुनिया का हवन की तरह पवित्रतम श्रेष्ठतम विद्या बांटने का कार्य कर रहे हैं, गुरुत्व का कार्य कर रहे हैं, ऋषित्व का कार्य कर रहे हैं, योगत्व का कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र धर्म को पुलकित कर रहे हैं। और जिस प्रकार एक सन्यासी का धर्म बनता है कि वो दुनिया के अंदर आगे बढ़ करके शिक्षा के स्तर को ऊंचा करे, ठीक उसी तरह आप लोग हम सब का कार्य कर रहे हैं। और आप एक साधारण परिधान में इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में एक विशेष निवेदन और निमंत्रण को एक सृजनात्मक और विकासशील बुद्धि के साथ वैकल्पिक आयोजन के लिए, रचनात्मक विकल्पों के लिए, क्रियात्मक कार्यकलापों के लिए और सृजन की श्रेष्ठतम जीवन की स्थापना के लिए अलख जगाने के लिए आपके बीच में आया हूं और आपको एक निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आया हूं। प्रिय बंधुओं, प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया के अंदर रट्टू तोते बहुत भरे पड़े हैं जो रट करके परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार के रट्टू तोतों की हमें कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब रट्टू तोतों को हम लोग समाज से बाहर उखेड़े तो इसके लिए हमें समाज को एक विकल्प भी देना पड़ता है और वो विकल्प है तपस्या का। पढ़ाई का तो तात्पर्य केवल ये है कि आप लोगों ने जो पुस्तक आप लोगों ने पढ़ी है, दीजिए बहन जी एक बार कोई पुस्तक है आपके पास या अभ्यास पुस्तिका है? हाँ, ये दीजिए मुझे। जैसे इस गुड़िया ने इसके अंदर कुछ लिखा है, मान लीजिए कि ये एक आपकी अभ्यास पुस्तिका नहीं बल्कि पुस्तिका है, पाठ्यक्रम पुस्तिका है। इस पुस्तिका में जो कुछ लिखा गया है उसको आपने रट लिया और जाकर के परीक्षा प्रांगण में बैठ गए और परीक्षा देकर के घर आ गए, तो ये रट्टू तोतों का काम है। लेकिन तपस्या आपको शिक्षा देने का काम करती है और आपको आपकी बुद्धि का जमीर और आपकी बुद्धि का ये पूरा परीक्षातर जिंदा करने का और जिंदा रखने का काम करती है। प्यारे बच्चों, शिक्षा ही पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा हथियार है जो आपकी बुद्धि को जिंदा रखती है। और हमने उस बुद्धि के जिंदा होने के मूल्यांकन को करने के लिए CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा और HSC के सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, पूरे विषय वर्धना को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए हमने एक विकल्प खोजा है। हम पिछले काफी वर्षों से बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं और उन प्रतियोगिताओं में हम विद्यार्थियों को एक इस प्रकार का अवलंबन देने का काम कर रहे हैं कि विद्यार्थी उस प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करें। माननीय शिक्षक महोदय जी, उस प्रतिस्पर्धा में जब विद्यार्थी आगे बढ़ें तो मैं समझता हूं इनाम भी प्राप्त करें और इनाम के साथ सरोकार भी प्राप्त करें और सरोकार के साथ पद प्रतिष्ठा और स्वयं की नाम की निधि और निधि के साथ प्रसिद्धि वो प्राप्त करें। उसके लिए हम लोग अब CET पैटर्न की ये विलक्षण प्रतिभाओं की खोज के दरमियान अपनी मन बुद्धि और चेतना के शुद्धतम शैक्षणिक संचार के साथ विचार करके इस प्रतियोगिता का हम लोगों ने आयोजन रखा है और हम लोग प्रतिवर्ष ये आयोजन रखते हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, आने वाली 24, 25 और 26 फरवरी 2025 को प्राय यद्यपि गांव कोत कलां, सुना है आपने? किस किसने सुना है? कोई है वहां से, कोत कलां से? यहां कोई कोत कलां का कोई रिश्तेदार हो? नहीं है? है ना? हाँ, एक खलीफा मिला है, बहुत बढ़िया बेटे, तेरे जैसे भी जरूरत है, मेरे को संख्या बढ़ाओ। आप मिलके है ना अच्छे लोगों की संख्या बढ़ाएं जो मेरे से किसी तरह जुड़े यार। मैं आप लोगों के जीवन के उद्विकास की प्रेरणा और प्रार्थना करता हूं। ये मजाक का विषय था, 2 मिनट का ब्रेक तो बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनल भी लेते हैं, तो फिर मैं भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट को देखना चाह रहा था, तो मैंने भी एक थोड़ा सा वो कर दिया। लेकिन आइए वापिस सब्जेक्ट पर लौटते हैं। गांव कोत कला में हम लोग 24 तारीख को सीईटी पैटर्न का ये पेपर ले रहे हैं और उसमें पहला इनाम मैंने 1 लाख रुपए रखा था, लेकिन कल शाम को मेरे दिमाग में ये आया कि बच्चों का काम है, 11,000 रुपए और बढ़ा देते हैं। अब 1,11,000 रुपए हम लोगों ने 1,11,000 रुपए का प्रथम इनाम हम लोगों ने रखा है। ये राज्य स्तरीय परीक्षा प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है और 1,11,000 के बाद दूसरा इनाम 51,000 रुपए, तीसरा इनाम 31,000 रुपए और चौथा इनाम नीचे होते होते आप लोग 250 इनाम प्राप्त करने का ये अवसर और त्योहार और उत्सव मनाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप पढ़िए, आपके सामने विकल्प हम लेकर के आएंगे। आप प्रतिस्पर्धाओं में आगे आइए और इनामों की बौछार हम करेंगे। आप उठिए, आप व्यसनों को छोड़िए और छुड़ाइए, आलस्य को भगाइए, प्रमाद को निकालिए और कोथ आइए। मैं कोथ आने के लिए आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। एक ऐसा महायोगी, दादा कलाईनाथ नाथ संप्रदाय का एक उच्च कोटि की वरीयता का एक ऐसा योगी जिसने साक्षात योगेश्वर शिव की तपस्या, साधना और उपासना के दौरान इस प्रकार के शिवत्व को प्राप्त किया कि वो देवत्व को प्राप्त हो गए और उस देवत्व के कारण वो नाथ संप्रदाय का योगी पूरी दुनिया के अंदर, एशिया महाद्वीप के, हरियाणा, भारतवर्ष के हरियाणा प्रांत के हिसार जिले के कोथ गांव को अमर कर गया। उस योगी की संस्तुति में और स्मरण स्मृति में, जन्म स्मृति में ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में आप बच्चों के लिए जिस प्रकार हमने पेपर का कार्यक्रम रखा है, ठीक उसके दरमियान आप लोगों के भोजन का भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। हम लोग फॉर्मेलिटीज़ बिल्कुल कदाचित नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे भोजन की भी वहाँ पर व्यवस्थाएं अब की बार रखी हैं। एक बार पुनः, पीछे भी हमने सीईटी का लिया था तो भोजन की और दूध पिलाने की हमने बहुत सेवा की और बड़ा आशीर्वाद लिया हमने बच्चों का। बच्चों ने बड़ी वाहवाही की और बड़ा मेरे को वहाँ आशीर्वाद, बच्चों का आशीर्वाद बड़ा फूलता फलता है। जो शिक्षा पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनका आशीर्वाद वास्तव में फलता है। मास्टर जी, एक हिंदी में व्याकरण में एक शब्द आता है जनता जनार्दन, जनता जनार्दन। तो जनार्दन का अर्थ जब आप हिंदी शब्दकोश को उठा करके पढ़ेंगे तो जनार्दन का अर्थ होता है विष्णु या भगवान। तो जनता ही भगवान, जनता जनार्दन यानी जनता ही भगवान है। तो जब जनता की आत्मा पुलकित और प्रसन्न चित्त होती है तो वो आशीर्वाद देती है। तो मैंने आपका पहले भी आशीर्वाद प्राप्त किया है और आप लोगों ने वहाँ दादा कलाईनाथ जी महाराज के सिद्ध भूमि में आकर के, प्रसिद्ध भूमि में आकर के, योग की भूमि में आकर के, यज्ञों की भूमि में आकर के, साधना की तपोस्थली, जन्मोस्थली, कर्मस्थली पर आकर के आपने आशीर्वाद उस स्थली का प्राप्त किया है। तो मैंने भी आप सभी बच्चों की दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद प्राप्त किया है। अब केवल हमने आपके भोजन के लिए व्यवस्था नहीं की है, बल्कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए मनोरंजन के लिए भी झूले आदि के प्रबंध किए हैं। शिक्षा मेला हम लोगों ने रखा है कि पूरी दुनिया में तमाम प्रकार के झमेले और मेले तो होते हैं, लेकिन शिक्षा मेला कहीं पर भी आयोजित नहीं हो रहा है। शहीदों की चिताओं पर भी बड़े बड़े मेले लगने चाहिए, शहीदों की स्मृतियों में भी बड़े बड़े मेले आयोजित होने चाहिए। ठीक इसी स्वप्न को मैंने ध्यान में रखते हुए संन्यास लिया था बचपन में। मैंने नाथ संप्रदाय को ज्वाइन किया। मैं बहुत छोटा बच्चा था, मेरा केवल यही एक मन बुद्धि बचपन से थी कि मुझे खूब आगे बढ़ना है, मुझे खूब इस समाज और इस देश को उन्नत करने के लिए ऋषि मुनि, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, उपयोगी, योगी, सहयोगी, इन बंधुत्व और विश्व बंधुत्व की भावनाओं को आगे बढ़ाना है। और मैं ठीक उसी अनुरूप कार्य कर रहा हूँ। इसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, केवल यही है कि भी हम लोग चंद्रयान 3 भारत की ओर से लॉन्च हुआ देखा और उसके हम सब साक्षी बने। आने वाले समय के अंदर हम लोग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी लॉन्च होते हुए देखें और इस भारत का गौरव और गरिमा आप लोगों के अंदर से निकले। मेरे हिस्से का भारत मैं हूं तो तुम्हारे हिस्से के भारत तुम हो ना?
हम सभी तो भारत हैं और भारत को ऊपर से थोड़ी टपकेगा। अखंड भारत की संकल्पना, परिकल्पना और कल्पना अगर हम लोग करते हैं तो देखते हैं कि हम सब अपने अपने हिस्से के भारत हैं। तो इसलिए हमें भारत को उन्नत करना है और आध्यात्मिक उन्नयन भी हमें अपने आप का करना है, तो आत्मिक उन्नयन भी करना है। शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक हर प्रकार से हमें अपने आप का श्रेष्ठ करना है। तो उसके लिए आपको ये विकल्प मिल रहा है। और वहाँ पर जो मेला लगेगा उसमें हम लोगों ने लगभग 21 क्विंटल शुद्ध देसी घी से यज्ञ का भी एक बड़ा अनुष्ठान रखा है। उसमें भी आप लोग जब परीक्षा देंगे उसके बाद वो यज्ञ हो तो उसमें भी आप लोग पुण्य कमाएं। ज़रूर वहाँ से आप लोग उसके अंदर स्वाहा स्वाहा बैठ करके वातावरण को शुद्ध करने में, अपनी मन बुद्धि को शुद्ध करने में आप लोग अपनी भूमिका निभाएं। कई प्रकार का एक शानदार कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। कई दिनों से मेरा लगातार पैर नहीं टिका हुआ है। भागम भाग है, ना खाने का पता है ना सोने का पता है, और दिन रात एक करके हम लोग इस प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। और दिन भर बहुत सारे कार्यक्रम आगे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, जगह जगह विद्यार्थी भी इंतजार कर रहे हैं। मेरे निमंत्रण को आप ज़रूर समझ गए होंगे, स्वीकार कर गए होंगे। आप ज़रूर आइए और आदरणीय श्रीमान शत्रुघ्न जी, आप और आपकी पूरी टीम इस कार्यक्रम में सम्मान के साथ। और ये भार्गव मेरा बड़ा लाडला है, इसको तो मैं गुंडा नहीं बनने दूंगा। आइए आइए भार्गव, इधर आइए ज़रा। आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी मैं निमंत्रण दे रहा हूं, और जितने भी शिक्षक हैं जरूर पधारिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सबसे चाहूँगा कि एक बार जोरदार उद्घोष के साथ इस पूरे के पूरे वातावरण और पूरे के पूरे इस प्रांगण के प्रति, माँ भारती के प्रति, गौ माता के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता के भाव हम सब प्रकट करें। इसके लिए एक बार जोरदार उद्घोष लगाएंगे। बोले भारत माता की। इसको भी नहीं गुंजा सकते, शेर हैं हम सब। अच्छा एक बात बताओ, आप में से गिद्दड़ है कोई? नहीं ना, शेर है ना हम सब। तो फिर शेर दहाड़ना जानते हैं, घुराना नहीं। तो इसलिए शेरों की तरह बोले भारत माता की, भारत भूमि की, उड़ान कैंपस की, विद्यार्थी और गुरुजनों की, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, गौ माता की, महायोगी दादा कालापीर जी महाराज की, भारत भूमि की शुभकामनाएं। धन्यवाद। रह गई, ये चालू कीजिए जरा बहन जी, ये किसका था? इसमें एक सूचना रह गई, ओम ओम, एक सूचना रह गई भाई। रजिस्ट्रेशन की कुछ समस्याएं मेरे को स्मृति से भंग हो गया था। प्रस्तुत कार्यक्रम में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क रखा है और हमेशा ही निःशुल्क रखते हैं। अब की बार मैंने सोचा कि मैं 21 रुपए रख दूं, फिर मैंने सोचा नहीं यार, क्यों 21 रुपए, हमारी भी मजबूरी थी रखना। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि 10,000 रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं और हम 10,000 का भोजन का भी इंतजाम करना पड़े, पेपर का भी खर्चा भी सारा कुछ करना पड़ता है। और बच्चे मान लो आए 7,000, तो 3,000 का तो वो खराब हो गया ना। तो इसलिए मैंने सोचा क्या करें, अगर 21 रुपए जेब से कोई लगाएगा तो आने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा भी चलो वो हमारा भाग अगर खराब हो तो बच्चों पर हम 1 रुपया खर्चा नहीं आने देंगे। तो प्यारे बच्चों, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और रजिस्ट्रेशन की जगह हम लोग पंपलेट्स पर क्या लिख रहे हैं? रजिस्ट्रेशन फीस आप अपनी स्वेच्छा से आपके आसपास किसी भी गौशाला में, किसी भी गुरुकुल में और किसी भी सरकारी स्कूल में दान करें। ये हमारी रजिस्ट्रेशन फ्री है। तो रहता है कि हमारी तैयारी कैसी है। 2 मिनट हो गए बेटा, 2 मिनट है। आप 2 मिनट प्लीज। आमतौर पर जब मैंने निःशुल्क और इतने इनाम की घोषणा की है, निश्चित तौर पर जब भी आप अपने